Now beta I will be moving on to next question. Question number 27. अब मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 27 जो है बताने लगी हूँ. इसमें है क्या? बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज 5:3 एज एट 1 अप्रैल 2023 इज. बेटा जी एसेट साइड में गुडविल दी है, मशीनरी दी है. ये आपने क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना है. आई एम डिस्कसिंग विद यू. गुडविल दिया है मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बैंक, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस. देन एक्स कैपिटल, वाइस कैपिटल, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स. अच्छा दिया क्या है? ऑन द अबव डेट दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 3:5 एंड एग्रीड अपॉन द फॉलोइंग. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है? देखो बच्चे, पहले ना 5:3 था, तो पहले x का शेयर ज़्यादा है, y का कम है. अब 3:5 है, तो x का शेयर कम हो गया, y का ज़्यादा हो गया. इसका मतलब x को क्या हो रहा है बेटा जी? x को 2/5/8 है ना, 5/8 माइनस 3/8, 2/8 जो है x को सेक्रीफाइस हो रहा है और y को गेन हो रहा है. Goodwill be valued on the basis of 2 years purchase of the average profit of the last 3 years. Profits for the years ended 31st March were. ये 3 सालों की आपको गुडविल निकालनी सिखाई है ना मैंने. तो आपने 3 सालों का प्रॉफिट प्लस करना है, इसकी एवरेज निकालनी है और उसको बेटा जी आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी गुडविल आ जाएगी. गुडविल की एडजस्टमेंट आप 1/4 के साथ करेंगे. मशीनरी एंड स्टॉक भी रिवैल्यूड एट. सो बेटे मशीनरी की वैल्यू जो है बढ़ गई है और स्टॉक की वैल्यू जो है बढ़ गई है, तो आपने इसको गेन हो गया आपको. क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्क, आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है. क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹6,000. बेटा जी जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ था ना आपको, वो 10,000 दिया हुआ है और क्लेम कितना है? सिर्फ 6,000. तो आपको सिखाई थी मैंने एक एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, इफ़ यू रिमेंबर. ये जो क्लेम है ये न्यू बैलेंस शीट में 6,000 से आ जाएगा और बाकी जो 4,000 का रिजर्व है वो आपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना. उसके बाद बेटा जी क्या करना है? जो आपको एसेट साइड पे गुडविल दी हुई है ना बेटे, ये वाली, इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में राइट ऑफ करना है. कैसे? पुरानी रेशो में 8,000 है ना, तो आपने करना है एस कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. सो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा टू गुडविल, एक्स को डेबिट करो, वाई को डेबिट करो. ठीक है. इसके बाद बेटा जी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया है, इसको क्या करोगे? इसको भी राइट ऑफ करोगे. एंट्री क्या पास करोगे? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस. ठीक है. 800 रुपया दिया है, 500 से एक्स को डेबिट कर दो, वाई को डेबिट कर दो 300 से टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस. जनरल रिजर्व दिया है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स के बीच में 5:3 की रेशो में. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या आएगा? मैंने बोला ना कि क्लेम रख लो 6,000, बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर दो. सो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में आएगा और आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो 4,000 रुपया किस रेशो में? 5:3 में. एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना है, एज इट इज़ रहना है. सन्ड्री क्रेडिटर्स ने भी एज इट इज़ रहना है. ठीक है. रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आ जाना है? एक तो 5,000 का ये जो मशीनरी है वो इंक्रीज़ हुई है और 7,000 से सॉरी मशीनरी इंक्रीज़ हुई है. पहले 38 थी, अब 45 है. 7,000 से मशीनरी इंक्रीज़ हुई है और 1,000 से ये इंक्रीज़ हुआ है स्टॉक. सो 8,000 रुपये से आपका इंक्रीज़ हो गया है, मतलब जो आपके एसेट्स हैं, तो रिवैल्यूएशन गेन है 8,000. सो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी. ना बेटा जी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 28. राम, मोहन, सोहन एंड हरी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 4:3:2. पहले समझ लेते हैं. ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज. बैलेंस शीट दी है, बड़ी सिंपल सी बैलेंस शीट है. फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स दिए हुए हैं आपको. इस तरफ कैपिटल अकाउंट्स हैं और सिर्फ एक ही नया अकाउंट है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. फ्रॉम द अबव डेट द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 1:2:3:4. डिसाइड किया इस रेशो में हम फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे. फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹1,80,000. इसलिए गुडविल को वैल्यू किया गया 1,80,000 से. द पार्टनर्स ऑल्सो एग्रीड टू द फॉलोइंग. पार्टनर और भी एग्री हुए क्या करने के लिए? द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट ₹1,50,000. बेटे रिजर्व 1,20,000 है, पर उन्होंने कहा कि हम जो क्लेम है वो कितने का होगा? 1,50,000 का. इसका मतलब 30,000 का आपको नुकसान हुआ है. सो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं एंड बैलेंस शीट बनानी है. पर एक चीज़ इसमें बड़ी खास है,
वो क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, नई चीज़ है और पेपर में ये क्वेश्चन 99% ऐसा आता है क्या जिसमें कैपिटल की एडजस्टमेंट हो। एडजस्ट द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। ठीक है, तो ये मैं जब कराऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 28, इसमें बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें क्या करना है, मैंने आपको बोला कि क्योंकि जो वर्कमैन कंपनसेशन जो है वो कितना एस्टिमेट हो गया 1,50,000, तो आपकी जो एंट्री होगी वो क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना 1,50,000। इसका मतलब यहाँ पे आएगा टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, कितने से आएगा बेटा 30,000 से। मैंने एंट्री क्या बोल ली है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,50,000। सो ये आ गया डेबिट साइड पे, तो ये आया बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कौन कौन, राम, मोहन, सोहन एंड हरि। इनको आपने लॉस देना है किस रेशो में, 4:3:2:1 में। दैट मीन्स 30,000 का 4/10 कितना आएगा 12,000, 30,000 का 3/10 9,000, 30,000 का 2/10 6,000, 30,000 का 1/10 3,000। सो ये बन गया राइट जी। अब मैं बना रही हूँ पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। बड़े ध्यान से आपने ये समझने हैं मेरे से, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। राम, मोहन, सोहन एंड हरि। सो बेटा कहीं मैं अगर रुपये छोड़ रही हूँ तो मैं तो बेटे अब करा रही हूँ ना, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while writing all the formats, so you have to be very careful. राम, मोहन, सोहन एंड हरि। सबसे पहले आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या बैलेंस है, 4 लाख, 4,50,000, 2,50,000 एंड 2 लाख। यहाँ मैं करूँगी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 12,000, 9,000, 6,000 एंड 3,000। ये लॉस ट्रांसफ़र करना है ना पार्टनर्स को। ओके, इसके बाद इन्होंने हमें बोला है गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो कितनी है 1,80,000। अब सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है, एक तो हमें सबसे पहले निकालना है राम, मोहन, सोहन एंड हरि का गेन या सेक्रीफाइस। तो थोड़ा देखने से मुझे पता चल रहा है कि राम का सेक्रीफाइस है, क्योंकि पहले शेयर था 4/10, अब कितना हो रहा है 1/10, तो मैं सॉल्व करूँगी तो ये 3/10 आ जाएगा। मोहन का भी मुझे सेक्रीफाइस लग रहा है, क्योंकि पहले उसका शेयर 3/10 है, अब उसका शेयर 2/10 है, तो इसका भी 1/10 हो गया। सोहन का मुझे गेन लग रहा है, पहले इसका शेयर 2/10 है और अब इसका शेयर 3/10 है, तो -1/10 है, तो गेन हो गया। तो आप गेन भी निकाल सकते हैं। अगर मैं ये तो मैंने सेक्रीफाइस का फार्मूला लगा दिया, अगर हरि का मैं गेन निकाल लूँ तो फार्मूला क्या आ जाएगा 4/10 न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, दैट इज़ 3/10। सो 2 लोगों का गेन है, ठीक है बेटे, 2 लोगों का गेन है और 2 लोगों का सेक्रीफाइस है, ये 2 लोगों का सेक्रीफाइस है। अब गुडविल मेरी जो है वो 1,80,000 है, तो मैंने गुडविल के लिए एडजस्टमेंट करनी है। सो राम का सेक्रीफाइस है 3/10, तो इसको 54,000 मिलेगा, इसको 18,000 मिलेगा। जो सोहन है इसका गेन है, तो इसको 18,000 से डेबिट करेंगे।
हरी को जो है हम 54,000 से डेबिट करें। अब हमने इस जो कैलकुलेशन मैंने गुडविल की है उसको मैंने कैसे करना है, मैंने कहा राम को क्रेडिट करना है। बेटा राम को क्रेडिट करना है तो मैं यहाँ पे पता क्या लिखूँगी, दो गेनिंग पार्टनर है ना, मैंने इकट्ठे का नाम लिखना है, बाय सोहन एंड हरीज कैपिटल अकाउंट। ये बात समझनी है आपने। राम को मैंने क्रेडिट करना है 54,000 से, क्योंकि बेटा जी एंट्री क्या है, एंट्री है सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरीज कैपिटल अकाउंट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000, हरीज कैपिटल अकाउंट, ये देखो मैं लिख देती हूँ, गुडविल के लिए एंट्री आएगी सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000, हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 54,000 टू राम्स कैपिटल अकाउंट 54, राम का सेक्रीफाइस है ना, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 18,000। तो जब मैं राम को क्रेडिट कर रही हूँ तो ये दोनों ही हैं, मुझे नहीं पता ये पूरा इसने 54 दिया है, दोनों का पैसा आया हुआ है तो हमने बांट के भी दिया हो सकता है। तो हमने यहाँ पे बाय सोहन एंड हरीज कैपिटल अकाउंट लिखना है इकट्ठा, और मोहन को करना मैंने 18,000 से। यहाँ पे मैंने सोहन और हरी को डेबिट करना है तो मैंने लिखना है टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ, टू राम एंड मोहन्स कैपिटल अकाउंट। कितना बेटे, इसका आया 54,000, सोहन को डेबिट करना है 54 से, और इसको डेबिट करना मैंने सोहन को डेबिट करना है 18,000 से, और इसको मैंने डेबिट करना है 54,000 से। ठीक है, सोहन को डेबिट करना है 18,000 से, और हरी को डेबिट करना है 54,000 से। इसके बाद बेटे मेरा काम क्या है, इसके बाद काम मेरा ये है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो अब एक्चुअली हमने इसके बाद क्या करना था, इनके बैलेंस निकालने थे, इसको टोटल करना था, ये माइनस करना था, बैलेंस निकालना था। मैं वर्किंग नोट बनाऊंगी इस क्वेश्चन में। वर्किंग नोट में मैं क्या लिखूंगी, ये देखिए, चलो यही बना लेते हैं वर्किंग नोट। एडजस्टेड का मतलब ये जो मैंने एडजस्टमेंट की है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ, सबसे पहले नाम किसका है, राम। क्या एडजस्टेड कैपिटल है, 4,54,000 माइनस 12,000, ये इसकी एडजस्टेड कैपिटल है। ऐसे ही मैंने किसकी निकाल लेनी है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ मोहन, ये आएगी बेटे 4,68,000 माइनस बेटे 9,000। फिर मैंने एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है ऑफ सोहन, ये आएगी, ये देखो सोहन की कैपिटल है ना 2,50,000, इसमें से ये माइनस करना है, 2,50,000 माइनस 24,000। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ कौन है लास्ट में, हरी, ये आएगी 2 लाख, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस कर रही हूँ मैं, 57,000। ये सबको मैंने समझाया हुआ है आपको। सो इसके बाद मैंने निकाल लेनी है, अगर मैं इसको माइनस करूँ तो कितना आएगा, $4,42,000, ये कितना आएगा, 4,59,000, ये कितना आएगा 2,26,000, और ये कितना आएगा 2 लाख में से 57,000 हमने माइनस किया, 2 लाख में से हमने 57,000 माइनस किया, 1,43,000, ये आई एडजस्टेड कैपिटल। अब इसका मतलब है टोटल एडजस्टेड कैपिटल कितनी है, टोटल एडजस्टेड कैपिटल इज इक्वल टू 4,42,000 प्लस 4,59,000 प्लस 2,26,000 plus 1,43,000. So I will total it. It is 4,42,000 plus 4,59,000, 2,26,000 and 1,43,000.
43,000, 1,43,000। सो ये आई 12,70,000। ठीक है मेरे बेटा, 12,70,000। अब इसको ना, ये टोटल कैपिटल है। अब जो न्यू कैपिटल पार्टनर्स की होगी उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंगली होगी। दैट मीन्स मैंने आंसर पहले लिख देना, फिर एडजस्टमेंट करनी है। टू बैलेंस कैरिड आउट का मतलब 12,70,000 का 1/10 उनकी रेशो नहीं है, 1:2:3:4। सो 1,27,000 कैपिटल हो गई राम की। ठीक है, और 2/10 1,27,000 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2,54,000 इसकी कैपिटल होगी। ठीक है, फिर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, 3,81,000 इसकी कैपिटल हो गई। फिर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं, 5,08,000 इसकी कैपिटल होगी। मतलब मैंने क्या किया, मैंने पहले एडजस्टेड कैपिटल निकाली सबकी, फिर उसको टोटल कर दिया। वो टोटल कैपिटल होगी न्यू फर्म की, उस कैपिटल को मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंगली डालना। इसका मतलब इसकी 1,27,000 बनेगी फ्यूचर में। अब मैंने एडजस्टमेंट कैसे करनी है बेटा, एक्चुअली एडजस्टेड कैपिटल कितनी निकलती है, 4,42,000 ना, पर मैंने रखनी इसकी कितनी है, 1,27,000। इसका मतलब 4,42,000 में से 1,27,000 माइनस करके मैंने उसके करंट अकाउंट में डाल देना है, टू राम्स करंट अकाउंट। तो राम के करंट अकाउंट में क्या आएगा, 3,15,000, 3,15,000। मतलब ज़्यादा थी उसकी कैपिटल एडजस्टेड, कम रखनी थी, तो इसलिए मैंने उसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, इसी तरह से बेटा मोहन की एडजस्टेड कैपिटल निकलती है 4,59,000, तब मुझे रखनी है 2,54,000। तो मोहन के अकाउंट में जाएगी, जो उसकी एडजस्टेड करंट अकाउंट में जाएगी उसके, वो कितनी जाएगी, 2,05,000। सो मोहन के करंट अकाउंट में आया, टू मोहन्स करंट अकाउंट 2,05,000, राइट। इसी तरह से सोहन की कैपिटल एडजस्टेड है 2,26,000, पर मुझे इसकी कैपिटल रखनी है 3,81,000। तो इसका मतलब है इसके करंट अकाउंट को डेबिट करूँगी बाय सोहन्स करंट अकाउंट। मतलब इसका करंट अकाउंट डेबिट होगा और इसके कैपिटल अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होंगे। दैट मीन्स इसका 3,81,000 में से 3,81,000 में से 2,26 माइनस करना है, 1,55,000। सो 1,55,000 सोहन के करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। मतलब एंट्री हुई सोहन्स करंट अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। सिमिलरली बेटा हरी का जो एडजस्टेड कैपिटल निकल रही है वो कम है, पर उसकी कैपिटल अकाउंट हमें ज़्यादा रखना है। कितनी निकल रही है, 1,43,000, और उसकी एडजस्टेड कैपिटल हमें चाहिए 5,08,000। सो बेटा जी हरी में आएगा 3,65,000। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन। तो इसके बाद आपने इन सब को टोटल कर देना। अब इसकी आपने बैलेंस शीट कैसे बनानी है, बैलेंस शीट में आएगा फिक्स्ड एसेट्स और जो करंट एसेट्स हैं। ठीक है, टोटल ऑफ बैलेंस शीट में क्या बन जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स आएंगे 9 लाख, करंट एसेट आएंगे 5,20,000। ये जो करंट अकाउंट सोहन का आया है ये किस साइड पे आ जाएगा, एसेट साइड पे, सोहन्स करंट अकाउंट, क्योंकि इसका बैलेंस क्या है, डेबिट। हरीज करंट अकाउंट भी किस साइड पे आएगा, एसेट साइड पे। तो आपने बैलेंस शीट खुद बनानी है, मैं बता रही हूँ। फिक्स्ड एसेट देखो 9 लाख के फिक्स्ड एसेट, 5,20,000 के करंट एसेट, 1,55,000 का करंट अकाउंट सोहन का, 3,65,000 का करंट अकाउंट इसका। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। $19,40,000 आ गया ना आंसर। इसी तरह लाइबिलिटी साइड पे क्या आएगा, ये इनके कैपिटल अकाउंट्स आएंगे 1,27,000, 2,54,000, 3,81,000, 5,08,000। साथ में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आएगा, कितना क्लेम आएगा बेटे, 30,000 का, यहाँ बनाया हुआ ना हमने। और साथ में आएगा ये जो राम है इसका करंट अकाउंट, कितना, राम का करंट अकाउंट क्रेडिट साइड पे आएगा 3,15,000, और मोहन का करंट अकाउंट क्रेडिट साइड पे आएगा 2,05,000। सो आपने इस तरह से इसकी बैलेंस शीट बनानी है। बस क्या था इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट, इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट ये था कि आपने क्या करना था बच्चे, आपने
एडजस्टेड कैपिटल्स निकालनी थी, उसके बाद उसको टोटल करना था। वो टोटल कैपिटल न्यू फर्म की आएगी, बट आपने करना क्या था, जो न्यू कैपिटल आई है उसको आपने एडजस्ट करना था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंगली। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंगली वो कैपिटल हमने डिवाइड कर देनी है पार्टनर्स के बीच में। किस तरह से डिवाइड कर देनी है कि उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आई, और जो भी डिफरेंस है वो आपने करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, चाहे वो डेबिट साइड पे आए चाहे वो क्रेडिट साइड पे आए। इसी तरह बेटे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, सुरेश, रमेश, महेश एंड गणेश। सुरेश, रमेश, महेश एंड गणेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म, तो ये उनकी प्रॉफिट शेयरिंग है। सेम क्वेश्चन है, फ़र्क क्या है इसमें, यहाँ भी गुडविल आपको जो दी हुई है वो 90,000 है, वैसे ही है। क्या लिखा हुआ है, क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी एस्टिमेटेड एट 1 लाख, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 75,000, वही क्लेम आ जाएगा 25,000 का। और यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ है, फिक्स्ड एसेट डेप्रिसिएट हुए हैं, तो वो भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालोगे। सेम क्वेश्चन, कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फॉर दिस नेसेसरी कैश विल बी ब्रॉट और पेड बाय द पार्टनर्स एज द केस में बी। बेटे जैसे मैंने इस क्वेश्चन में डिफरेंस को करंट अकाउंट में डाला है, आपने डिफरेंस को बाय कैश या टू कैश करना है। मतलब जो भी डिफरेंस होगा एडजस्टेड कैपिटल में एंड न्यू कैपिटल में, वो डिफरेंस जो होगा या तो वो पार्टनर पैसे लेके आएगा या फर्म उसको पैसे दे देगी। जैसे राम के केस में इसकी एडजस्टेड कैपिटल बेटा ज़्यादा थी, इसकी न्यू कैपिटल कम थी, तो मैंने क्या किया था, डिफरेंस इसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था। अगर कैश के थ्रू होता तो यहाँ आना था टू कैश, ठीक है, और यहाँ आना था बाय कैश। सो आई सपोज कि आप ये वाला क्वेश्चन भी कर लोगे। सो इससे कल मैं आपको भेजूंगी बेटा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की वीडियोस, राइट। सो प्लीज़ कंप्लीट करो, कोऑपरेट विद मी, ताकि आपका सिलेबस एडमिशन ऑफ ए पार्टनर वाला जो चैप्टर है हम कंप्लीट कर सकें।